गो। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ दोबारा से। तो इस वीडियो का जो हमारी क्लास का नेम होगा, बैठ की करंट सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो हर पेपर में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, किसी भी ऑल एग्जाम में, सभी में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये क्वेश्चन मतलब किस तरह से बैठाया जाए। ठीक है ना। तो आज मैं उसी के हिसाब से आपको बेसिक से बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपको बैठाने आने चाहिए और किस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक से बता रहा हूँ किस तरह से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन में दो तरह से, एक तो आपको मेज के चारों तरफ पूछ सकता है, एक वृत्त के बीच में पूछ सकता है। ठीक है ना। और वृत्त के बीच में या तो ये हमारा होता है केंद्र, ये होता है हमारा केंद्र, या तो वे सारे केंद्र की तरफ देख रहे होगे, या एक केंद्र की तरफ देख रहा होगा, एक बाहर की तरफ देख रहा होगा, या सारे केंद्र की तरफ देख रहे होगे, या सारे ही केंद्र से बाहर देख रहे होगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, ये होती है कि मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि राम जो है बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के राइट में बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन किस तरह से बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं आज, पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह किए हुए व्रत में बैठे हैं। ए और जी के बीच में डी बैठा है, और जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। तो जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। ठीक है। इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक। तो हमको सबसे पहले, आपको सबसे पहले डायग्राम बना लेना है, एक व्रत बना लेना है, दो व्रत बनाने हैं। और आपको व्रत के अंदर ही आपको ये पता लग जाएगा जब हम बैठाएंगे कि कौन सा सही व्रत है, कौन सा गलत है। ठीक है। तो चलिए, 1 2 हमने दो बना लिए। कितने लोग हैं एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं जो इस व्रत के अंदर बैठेंगे। और हमेशा एक बात याद रखना, अगर वो कभी भी 7 लोग हो, या तुम्हारे 5 हो या 3 हो, तो कभी इनका जोड़ा नहीं बनेगा। कभी वो आपसे पूछ ले कि इसके जैसे सी के विपरीत कौन बैठा है, तो सी के विपरीत कभी भी कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर 3 लोग हैं, अगर 4 है, अगर जोड़े जब तक नहीं बनेंगे, जब तक कोई विपरीत नहीं बैठेगा एक दूसरे के। ठीक है। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी रख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक व्रत में बैठे हैं, ए और जी के बीच में, ए जो है, ए और जी के बीच में डी बैठा है। ए और जी के बीच में कौन बैठा है? डी। ठीक है। ए यहां पर हो गया, और जी यहां पर हो गया, और डी यहां पर हो गया। क्या कर रहा है, ए और जी के बीच में डी बैठा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये कि सही दिशा में बैठे हो, ये तो सही है, ये सही दिशा में बैठा है, लेकिन यहां पे हमने दूसरा डायग्राम जो बनाया है, हो सकता है जी ए यहां पर हो सकता है जी यहां पर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सॉरी, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। तो जी के दाईं ओर यहां तो लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब जी के दाईं ओर दूसरा कौन है, 1 2, तो 1 2, तो जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, तो एफ यहां पर बैठा दो, बैठ गया। तो यह हमें दिख रहा होगा, बिल्कुल ये गलत हो गया हमारे हिसाब से, ये हमारा राइट चल रहा है। एफ दूसरा है, और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है, और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। तो 1 2, तो ई यहां पर आ गया, दूसरा है। जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो सी यहां पर होगा। अगर इसके पड़ोस का तो यही है ना, लेकिन यह सी नहीं है, तो कहां पर होगा, एफ के पड़ोस में होगा, ई के पड़ोस में होगा सी। लेकिन अब देख लो हमारे पास में बचा क्या, तो हमारे पास में यहां पर क्या बचा हुआ है, तो हमारे पास में अब बचा हुआ है बी, तो बी यहां पर बैठा होगा। तो लगा लो आंसर। ठीक है ना, आंसर लगा लो। ये तो हमारा तो गलत ही हो गया, तो इसको तो गलत करो। ठीक है, इसको गलत करो। अब कह रहा है ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, ई के एकदम बाएं। तो यहां पर इधर से चलेंगे तो राइट होगा, और उधर को है तो लेफ्ट है। ठीक है, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं ना। तो ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, ई के एकदम बाएं बैठा सी, तो राइट इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, सी और ए के बीच में, तो सी यहां पर है और ए यहां पर है, तो सी और ए के बीच में कौन बैठा है, ई। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
ठीक है। और अब द नेक्स्ट, जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, बी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, सी ऑप्शन। ए के दाएं ओर कौन बैठा है, ए के दाएं ओर कौन बैठा है, तो ए के दाएं ओर कौन बैठा है, डी। ए के दाएं ओर कौन बैठा है, डी, इसका राइट आंसर होगा बी। ई के बाएं ओर दूसरा कौन है, वही वाह, ई के बाएं दूसरा कौन है, तो ई के बाएं, ई का राइट तो ये है और बायां ये है, तो ई के बाएं दूसरा कौन है, एफ, ठीक है। तो ये हमारे इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, ए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए। इतने से एक हमें बस यही बनाना है, इससे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट उसमें क्लास में बता दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और कर दूं एक्शन। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो इसमें देखो, मैंने पिछली जो क्वेश्चन में ये बताया है कि जब विपरीत पूछे तो विपरीत जब पूछा जाएगा जब वो, या पूछेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया जाएगा, क्योंकि इसलिए दिया जाएगा कि आपसे क्वेश्चन गलत हो, ठीक है ना। तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, यदि जोड़े बन रहे हैं तो विपरीत आएगा, अगर जोड़े नहीं बन रहे तो विपरीत नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो इसमें जोड़ा बन सकता है, ठीक है ना। तो और पूछ भी सकता है, अभी देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एस पी आर एस टी वी वाई और जेड केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। एस जो है पी के बाएं तीसरा है, जो एस है वो पी के बाएं तीसरा है, तो हम पी यहां बैठा ले, ठीक है ना। एस जो है पी के बाएं तीसरा है, तो एस किसके बाएं तीसरा है, पी के, तो पी कहां होगा, तो एस जो है पी के बाएं, तो पी का बायां 1 2 3, तो एस यहां होगा। एस का बायां कौन सा है, पी, तो एस जो है पी के बाएं, तो पी का बायां कौन सा, नहीं, यही तो चीज है। तो पी का बाएं, एच जो है पी के बाएं तीसरा है, तो 1 2 3, 1 2 3, अब यहां एस आएगा, ठीक है, तीसरा है। पी जो है बी के बाएं को दूसरा है, जो पी है वो बी के बाएं को तीसरा है, तो जो पी है वी के बाएं को, तो देखो वी के बाएं को, वी का बायां, तो हमने देखो कौन सा कह रहा, दूसरा, तो देखो वी पी के बाएं को दूसरा है, तो ये तो इधर को तो राइट है, इधर को तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर को राइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर वी को बैठा दूं और जब इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा, तो कह रहा है पी के बाएं को दूसरा है, तो पी के बाएं को दूसरा कौन है, पी, रख दिया, ये ऐसी यहां पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पी के बाएं को दूसरा है, आर जो है वी के दाएं को दूसरा है, जो आर है वो वी के दाएं को दूसरा है, तो आर हमारा कहां होगा, जो आर है वो वी के दाएं को दूसरा है, तो वी के दाएं को दूसरा है 1 2, तो आर यहां होगा, राइट, आर यहां होगा, राइट, ठीक, वी के दाएं को दूसरा है। और जेड के बाएं को, जो आर है वो जेड के बाएं को तीसरा है, जो आर है वो जेड के बाएं को तीसरा है, तो जेड के बाएं को, तो जब मैं जेड अगर यहां बैठा दूं तो 1 2 3 कह रहा है ना, जेड के बाएं को तीसरा है, तो जब ही तो बैठ गया ना हमारा यहां पर जेड, इसे खत्म कर दो, इससे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो जेड, अगर मैंने जेड बैठा दिया तो कह रहा है जेड के बाएं को, तो बाया तो इस तरह से ये इसका, ये तो लेफ्ट है जेड का, तो 1 2 3, तो आर आ गया ना, देखो कह रहा है आर के, जो आर है जेड के बाएं को तीसरा है। चलो क्यू जो है वी के समीप नहीं बैठता, जो क्यू है वो समीप, क्यू जो है वी के समीप नहीं बैठता, ना तो क्यू यहां बैठता है ना तो क्यू यूं बैठता है, तो हमारा बच्चा क्या, क्यू यहां बैठता होगा, राइट। तो क्या है, ना तो क्यू यहां बैठता होगा ना यहां, ठीक है, समीप नहीं बैठा। टी पी के समीप नहीं बैठा, जो टी है वो पी के समीप नहीं बैठा, तो टी यहां नहीं बैठा तो टी यहां बैठा होगा, ठीक है। तो टी जो है पी के समीप नहीं बैठा। अब देखो इसमें लास्ट में बचा क्या है, क्या नहीं बैठा होगा, तो वाई, इसमें क्या है, वाई, ये बन गया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला, जेड के बाएं ओर कौन बैठा है,
जेड के बाईं ओर, तो जेड का बाईं ओर क्या है, क्यू, तो जेड के बाईं ओर कौन हो गया, क्यू, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, वाई, तो पी के दाईं ओर कौन हो गया, वाई, ये रहा। एस के बाई को दूसरा कौन बैठा है, तो एस कहां है हमारा, ये, तो एस का ये तो हमारा ये, एस के दाएं को दूसरा कौन बैठा है, टी, तो ऐसे जब हम ऐसे खड़े होंगे तो ये तो लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो जब अंदर की तरफ है ये तो उसका लेफ्ट होगा, ये नीचे राइट आएगा। तो कह रहा है एस के बाएं को दूसरा कौन है, तो एस के बाएं को दूसरा कौन है, टी। अब नेक्स्ट पूछ रहा है एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है, तो एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है, तो देखो एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है, तो हम ऑप्शन पे जाते हैं। दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 4, दाएं से तीसरा है नहीं, बाएं को तीसरा है, तो देख लो बाएं से तीसरा है क्या, 1 2 3 4 नहीं, दाएं को पांचवा है, दाएं से पांचवा है, 1 2 3 4 नहीं, बाएं को पांचवा है नहीं, दाएं को चौथा है क्या, एस का जो है क्या कर रहा है, एस के बाएं को वो सॉरी एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है, तो एस के संबंध में 1 2 3 4, तो जो है एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा, दाएं को चौथा, तो ई ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है ना, तो इसका स्थान कौन सा है, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है, दाएं को चौथा, तो इसमें ऑप्शन ई ठीक हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया या अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी या तो मैं किस मैप पे लाऊंगा भारत के, या कोई स्टैटिक जीके लाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक जीके का पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, कमेंट करके जरूर बताना मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए, अगर मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा तो वो मेरे को कमेंट में करके बताना जरूर है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, महिला दिवस कब बनाया जाता है, ये बहुत चर्चा में है इस टाइम, इस समय। राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ऑप्शन ले लो, मेरे से ऑप्शन भी ले सकते हो, सॉरी, मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें है 8 मार्च, लिख सकते हो 8 मार्च, और तुम्हारा 10 फरवरी, 13 फरवरी, और तुम्हारा 1 फरवरी, ये ऑप्शन है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, और किसकी याद में बनाया जाता है ये जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।